तो कर्वेचर का सेकंड लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ पार्ट है हमारे। देखिएगा, हमने इंट्रिंसिस इक्वेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था, यही हमें फाइंड करना है। देखिएगा, गिवन है दोस्तों फर्स्ट में हमें S इक्वल टू सी टेन साई, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डी एस ओवर डी साई। दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू डी एस ओवर डी साई। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी टेन साई का सेक स्क्वायर साई। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा सेकंड में दोस्तों गिवन है हमें S इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डी एस ओवर डी साई। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8a इंटू 2 साइन साई अपॉन 6 और साइन साई अपॉन 6 का कोस साई अपॉन 6 और साई अपॉन 6 का 1 अपॉन 6। अब देखिएगा दोस्तों, इसे मैं एक साथ रखता हूं। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और ये 8a अपॉन 6, ये हो जाएगा साइन 2 साई अपॉन 6, ये 4 और ये 3। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4a अपॉन 3 साइन साई अपॉन 3। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। अब देखिएगा थर्ड पार्ट। दोस्तों S इक्वल टू गिवन है हमें 4a साइन साई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डी एस ओवर डी साई। दिस इंप्लाइज 4a कोस साई। ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा लास्ट पार्ट है दोस्तों हमारा फोर्थ पार्ट, यहां करता हूं मैं। गिवन है हमें S इक्वल टू सी log सेक साई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस ओवर डी साई। अब देखिएगा दोस्तों, सी अपॉन सेक साई और सेक साई का दोस्तों सेक साई इंटू टेन साई। सेक साई से सेक साई कैंसिल हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी टेन साई हमारा आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुए। 1, 2, 3 एंड 4। ये फोर्थ पार्ट हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स वाई। अब के कार्टेशियन फॉर्म में है। ऑन द फॉलोइंग कर्व ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब। देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन है दोस्तों ए स्क्वायर वाई इक्वल टू
एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 0। दिस इंप्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा, वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और ये 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, हमें इस फॉर्मूले पर अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार करोगे। देखिएगा, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स है हमारा 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पावर में 3/2 अपॉन। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या चाहिए, d2y dx स्क्वायर भी, तो मैं यहाँ करता हूँ d2y dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ 6x अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे रो बोल देते हैं, 1 प्लस 9x की 4 अपॉन ए की 4 और ये पूरे की पावर 3/2 अपॉन 6x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की 4 की यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये हुआ ए की 4 प्लस 9x की 4 और पूरे की पावर दोस्तों 3/2। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये ए की 4 है, रफ देखिएगा थोड़ा सा, ए की 4 है और पावर कितनी है 3/2। देखिएगा ए की 4 और पावर 3/2, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पावर 3/2। इस 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हुआ, ये हो गया हमारा 3 × 2 6, ए की 6। तो मैं यहाँ देखिएगा ए की 6 लिख सकता हूँ, ए की 6 हुआ है, फिर इंटू ए स्क्वायर यहाँ अपॉन 6x। अब देखिएगा ए की 2, ए की 6, ए की 4 बच जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की 4 प्लस 9x की 4 पावर 3/2 अपॉन 6x ए की 4। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। तो दिस इंप्लाइज, इसे थोड़ा सा सही कर लिखता हूँ मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए की 4 प्लस 9x की 4 होल पावर 3/2 अपॉन 6 ए की 4 और ये x। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और ये जो रफ पार्ट मैंने किया था इसे मैं रफ करता हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है
जब हमारा कर्व एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन हो तो ये फॉर्मूला रखता है। इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिएगा गिवन, मैंने फॉर्मूला ये एज इट इज रखा है और मैंने रफ कर दिया है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है हमें दोस्तों, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिएगा डिफ्रेंसिएशन 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a। दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल किया मैंने, तो ये हुआ हमारा दोस्तों 2a अपॉन y। अब देखिएगा dy ओवर dx तो हमारा आ गया। अब दिस इम्प्लाइज d2y dx स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा d ओवर dx 2a अपॉन y, तो इक्वल टू हम कर सकते हैं यहाँ d ओवर dy 2a अपॉन y और यहाँ dy ओवर dx। दिस इम्प्लाइज d2y dx स्क्वायर, इसका हो जाएगा दोस्तों माइनस के 2a अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर, और dy ओवर dx क्या है हमारा 2a अपॉन वाई। तो दिस इम्प्लाइज d2y dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4a की माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन y की क्यूब। अब देखिएगा दोस्तों, वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर 3/2 अपॉन d2y dx स्क्वायर। यहाँ हमें वैल्यू रखनी है। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, dy ओवर dx का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन y का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन y की क्यूब। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी एक लेंथ है, तो लेंथ में कभी भी हमारा माइनस नहीं आता। हम यहाँ माइनस नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है, तो मैं इस माइनस को यहाँ लेफ्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा, फिर ये हुआ दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस के 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन y की क्यूब। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। देखिएगा सिंप्लीफाई, दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और ये दोस्तों 3/2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और होल पावर 3/2। अब देखिएगा y स्क्वायर है
वाई स्क्वायर की पावर भी कितनी हो जाएगी 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों वाई की क्यूब इंटू वाई की क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर। ये दोस्तों कैंसिल हुआ और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 4ax। पहले हमें ये लिख दे जो बच रहा है, ये बच रहा है हमारा वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं। फर्स्ट से 4ax प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिएगा मैं 4a कॉमन ले रहा हूं दोस्तों। दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर 4a, लेकिन पावर कितनी आएगी साथ में 3/2 और ये बच जाएगा अंदर x प्लस a की पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और ये कितनी पावर है ऊपर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी। a की भी पावर कितनी है दोस्तों 3/2, a की 3/2 इंटू एक्स प्लस a की 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 2 की 3 का मतलब होता है 8 हो गया। a की 3/2 और a की 2, 3/2 a की 2 ज़्यादा है 3/2 से, तो 3/2 को नीचे ले आएंगे दोस्तों, तो 2 माइनस के 3/2 ये हो जाएगा। देखिएगा 4 माइनस के 3/2 दैट इज 1/2, a की पावर 1/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 और x प्लस a की 3/2 अपॉन 8 और हमारी a की कितनी हुई a की पावर 1/2, इसका मतलब √a और यहाँ हमारा 4 है। 4 से ये कितने टाइम दोस्तों 2 टाइम, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस a की 3/2 अपॉन √a। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इसका। दैट इज, इसका मतलब दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आया यहाँ 2/√a, अगर आपको नीचे ना दिख रहा हो, इंटू एक्स प्लस a की 3/2। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने बताया है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, देखिएगा मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ कि मैंने ये निगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं ली जाती। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, देखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है। पेड कोर्स हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का ओनली 100 रुपीज़ का है। देखिएगा हमारे यूट्यूब पर 70% लेक्चर, या ये मानिएगा कि 70% चैप्टर यूट्यूब पर होंगे और 30% हमारे अदर सोर्सेज से स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए जाते हैं।
ये उन स्टूडेंटों को प्रोवाइड कराए जाते हैं जो हमें 100 रुपीज़ का पेड कोर्स ज्वाइन कर लेता है हमारा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये जो हमारे 70% यहाँ चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट है, ये कोई भी हमारा इनका पैसा नहीं है, ये यहाँ अपने आप में कंप्लीट है। और जो चैप्टर पेड कोर्स में है वो वहाँ हमारे चैप्टर कंप्लीट है। तो जो भी कोई बच्चा स्टूडेंट हमसे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहे वो इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे या फ़ोन पे कर सकता है और पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकता है और अपनी अच्छी तैयारी करे। थैंक यू।